आएंगे बेटा, आज वो जरूर आएंगे। आज दिवाली है, आज तो उनको आना ही होगा। माँ, तुमने कल भी यही कहा था, मगर पापा कहाँ आए? इस बार ऑफिस में कुछ ज्यादा काम आ गया होगा, वरना दिवाली के समय वो तो हर साल साथ में रहते थे। तुम दोनों फिक्र मत करो, पापा शाम तक आ ही जाएंगे। कहते हुए माँ ने दोनों बच्चों को हाथ मुंह धोकर जल्दी से रसोई घर में आने को कहा। आज दिवाली है। आस पड़ोस के बच्चे 2-3 दिन पहले से ही फुलझड़ियां और पटाखे छोड़ रहे हैं, मगर सरला के घर में शांति है। मनोज 3 महीनों से घर नहीं आया। पिछली बार जो पैसे देकर गया था वो तो 2 सप्ताह पहले ही खत्म हो गए थे। घर में राशन तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में बच्चों के नए कपड़े, पटाखे तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस सरला को इसी बात की चिंता है। मनोज एक सरकारी बैंक में क्लर्क है। तनख्वाह तो समय पर मिल जाती है, किंतु छुट्टी नहीं मिलती। उसकी पोस्टिंग सुदूर देहात में है, जहां ना बिजली की सुविधा है और ना ही अच्छा स्कूल। इसीलिए सरला बच्चों के साथ शहर में रहती है। मनोज अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहता था, इसलिए बहुत जतन से शहर के अच्छे स्कूल में बच्चों का दाखिला करवाया। किंतु दोनों की फीस और किताबों के खर्चों के बाद घर की बाकी जरूरतें किसी तरह से पूरी हो पाती हैं। 2 जगहों के खर्चों में उसकी माली हालत तंग ही रहती है। बच्चों को लेकर सरला शहर में रह तो रही है, मगर शहर की चकाचौंध उसे पसंद नहीं। दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं, किंतु बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दोनों अपने अरमानों को ताक पर रख दिया है। पिछले 3 महीनों से मनोज को छुट्टी नहीं मिली है। बैंक में ऑडिट का काम चल रहा था, तो फिर कुछ रिपोर्ट बनाने थे, फिर अगले वित्त वर्ष की प्लानिंग करनी थी। इन सब कामों के बीच घर परिवार जैसे छूट सा गया था। पिछले रविवार मनोज ने साफ साफ कहा था दिवाली बच्चों के साथ ही मनाएगा। सरला भी निश्चिंत थी कि मनोज के आते ही घर की हालत फिर से ठीक हो जाएगी, मगर जब छोटी दिवाली के दिन भी मनोज नहीं आया तो सरला भी अधीर हो रही थी। दिवाली पर घर में ना कोई मिठाई, ना पकवान के लिए राशन, किससे अपनी हालत बयां करे वो। बच्चे भी 2 दिनों से पिता के इंतजार में बैठे हैं, ना किसी चीज की फरमाइश की है, ना दोस्तों के संग पटाखे चलाने की जिद ही कर रहे हैं। सरला ने तो अपनी ख्वाहिशों को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था, किंतु बच्चों को भी मन मसोस कर रहना पड़े तो बात उसे बहुत तकलीफ देती थी। मगर समय के हाथों मजबूर सरला अपने सभी दुख भुलाकर बच्चों को खुश रखने में जुटी रहती थी। आज भी उसका मन कम उदास नहीं था, मगर बच्चों की खातिर उसने अपने आंसू छुपाकर सुबह से होठों पर कृत्रिम मुस्कान बिखेर रखी थी। माँ की परेशानी से अनजान बच्चे दिवाली की मिठाई और पटाखों के लिए बेसब्री से पापा की राह देख रहे थे। रसोई में माँ ने दोनों बच्चों को चूड़ा गुड़ खाने को दिया। ये देखकर शंकर बोला, माँ आज मकर संक्रांति है क्या? हर साल तो तुम पूरी पनीर की सब्जी खिलाती थी, आज चूड़ा क्यों? सरला के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, तुम्हें तो ये खाना बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए बाजार से सामान नहीं ला सकी। अभी ये खा लो, शाम को तो पकवान बनाऊंगी ही, जी भरकर खा लेना तुम दोनों। तो वही माँ की बात सुनकर मुन्नी बोली, हाँ मुझे तो चूड़ा गुड़ बहुत अच्छा लगता है। दही भी नहीं है क्या माँ? मुन्नी दही कैसे बनाती? सारा दूध बिल्ली चट कर गई। घर का हाल छुपाने के लिए सरला को जो भी सूझ रहा था वही बहाने बना रही थी। ओह कोई बात नहीं माँ, बिल्ली को भी भूख लगी होगी। तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो तो खाना भी मत बनाओ, हम कुछ भी खा लेंगे। बस तुम शाम तक ठीक हो जाओ, वरना नए कपड़ों में ये बीमार चेहरा कैसा लगेगा, शंकर ने कहा। सरला की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ बच्चों घर के हालातों से अनजान दिवाली मनाने के सपने देख रहे थे, वहाँ सरला दिन में उन्हें क्या खिलाएगी, इस उलझन में रोए जा रही थी। मनोज भी तो नहीं आया था। अगर मनोज नहीं आया तो वो बच्चों को कैसे समझा पाएगी, कैसे मनाएंगे उसके बच्चे दिवाली? उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुक नहीं रही थी। मुन्नी और शंकर को लगा कि माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, सो वो माँ को बिस्तर पर लेकर आ गए। मुन्नी माँ का सिर दबाने लगी और शंकर पैर। बच्चों को इस तरह देखकर माँ के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने किसी तरह अपने को संभाला और बच्चों को घरौंदा बनाने के लिए छत पर भेज दिया। सरला उठकर फिर रसोई घर गई और खाली डब्बों में कुछ खोजने लगी। न चावल, न दाल, न आटा, न सब्जी, क्या बनाएगी वो बच्चों के लिए? तभी उसे बच्चों के गुल्लक का ध्यान आया। कई सालों से मिट्टी के उस बड़े गुल्लक में तीनों मिलकर पैसे इकट्ठा कर रहे थे।
कुछ तो सामान आ ही जाएगा उन पैसों से, यह सोचकर वो उस गुल्लक को लेकर आई। जमीन पर जोर से पटका। सिक्कों की खनखनाहट से सारा कमरा गूंज गया। तो उसमें सिक्कों के साथ साथ 5, 10, 20, 50, 100 और 500 के कई नोट भी थे। 500 के पुराने नोट तो किसी काम के नहीं रह गए थे। इन पैसों से दिवाली मन जाएगी। इस खुशी में सरला को उन 500 नोटों का कोई अफसोस भी नहीं था। सारे सिक्के और पैसों को एक रुमाल में बांधकर उसने अलमारी में संभाल कर रख दिया। कुछ रुपए हाथ में लेकर वो बाजार की ओर निकलने लगी। जाते जाते बच्चों को आवाज लगा गई कि पड़ोस की दुकान से कुछ सामान लेकर तुरंत लौट आएगी। बच्चे घोड़ौंदा बनाने में इतने मशगूल थे कि उन्हें माँ की बात पर ध्यान तक नहीं गया। सरला पास की दुकान से खाना बनाने के लिए जरूरी सामानों के साथ कुछ फुलझड़ियां और दिए लेकर चल पड़ी। मिठाई और कपड़ों में पैसा लगाना उसने उचित नहीं समझा। अगर मनोज नहीं आ पाए तो इन्हीं पैसों से उसे कुछ दिन और घर चलाना पड़ सकता है। यही सोचकर उसने तत्काल के लिए जरूरी सामानों के अलावा कुछ फिजूल खर्च नहीं किया। वापस आते वक्त उसे सुशीला अपनी दूध मुहा बच्ची के साथ सड़क पर बैठी मिली। सुशीला को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुशीला उसके पड़ोस में शर्मा जी के यहाँ काम करती थी। 3 महीने पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, सो काम छोड़ दिया था। आज अचानक उसे इस हाल में देखकर सरला को अच्छा नहीं लगा। सरला ने पास जाकर पूछा, अरे सुशीला कैसी हो? बेटी कैसी है? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आ गई वापस काम पर क्या? नमस्ते दीदी, सब ठीक है दीदी, अभी कहाँ काम पर आ सकूंगी। गुड्डी के 3 महीने भी कहाँ पूरे हुए हैं। मैं तो दीदी के यहाँ दिवाली की बख्शीश मांगने गई थी, मगर उन्होंने कहा कि अब जब मैं वहाँ काम नहीं करती तो बख्शीश कैसी, कहकर सुशीला रोने लगी। सरला को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। देखो ना दीदी, अब तुमसे क्या छिपाऊं, हम गरीबों के लिए क्या दिवाली क्या दशहरा, 2 वक्त का खाना मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। आज तो घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। कोरोना में गुड्डी के पापा का काम जो बंद हुआ था वो अब तक नहीं खुला है। मेरा भी काम रुक गया है। 3 बच्चे के ऊपर से ये गुड्डी, जो थोड़ा बहुत बचा था सब खत्म हो गया। आज हम एकदम कंगाल हैं। घर की हालत बहुत खराब है दीदी, इसीलिए शर्मा जी के यहाँ मदद मांगने आई थी, कहकर सुशीला फिर रोने लगी। सरला के भी आंखें नम हो गई। अभी कुछ देर पहले उसकी भी हालत तो सुशीला जैसी ही थी। वो कुछ कहती इससे पहले सुशीला ने फिर कहा, छोड़ो ना दीदी, हमारा तो ऐसा लगा ही रहता है। मुन्नी कैसी है? मेरा बिट्टू उसे बहुत याद करता है। गुड्डी के पापा भी अपने पुराने सेठ के पास गए हैं। अगर वहाँ से कोई मदद मिल गई तो कम से कम आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, कहकर सुशीला जाने लगी। सरला ने सुशीला को रोका और कहा, तुम चलो मेरे साथ, दिवाली के दिन बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। अरे नहीं दीदी, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। ऐसे किसी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। फिर आप तो कभी मुझसे कुछ काम भी नहीं करवाती हैं। आपसे कुछ लूंगी तो भीख लगेगा। ये कैसी बात कर रही हो सुशीला? भीख कैसा? मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ तुम्हें, तुमने मांगा थोड़ी है। और फिर बच्चों के लिए कुछ करने में मुझे खुशी होगी। आओ मेरे साथ। सरला हाथ पकड़कर सुशीला को अपने घर ले आई। उसने अलमारी से 100 के 2 नोट निकाले, वही जो अभी कुछ देर पहले ही गुल्लक से निकले थे। साथ ही शंकर और मुन्नी के कुछ पुराने कपड़े, अपनी कुछ साड़ियाँ और मनोज के कुछ कपड़े जो पहले से ही अलग करके रखे थे निकाल लिए। सबको एक थैली में डालकर सुशीला के पास गई। सुशीला, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आ सकते हैं। पैसे तो ज्यादा नहीं है मेरे पास, फिर भी ये रखो, कहते हुए पैसे और कपड़े सुशीला को दे दिए। सुशीला उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। उसने सरला के पैर छूते हुए कहा, दीदी आप आज मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर आई हैं। आज आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलेगा और हम चैन से सो पाएंगे। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अरे पगली, इसमें एहसान कैसा? करने वाला तो वो है, हम तो बस माध्यम बनते हैं। सरला को दुआएं देते हुए सुशीला चली गई। बच्चे अब तक नीचे आ गए थे। उन्होंने गुल्लक के टूटे टुकड़ों से अंदाजा लगा लिया था कि माँ ने उनका गुल्लक तोड़ दिया है। माँ, तो क्या इसलिए तुमने खाना नहीं बनाया था? हमारे पास पैसे नहीं थे। माँ के हाथ में सारा सामान देखकर शंकर ने कहा। 8 साल का ये बच्चा बहुत बातें समझने लगा है। सोचते हुए माँ ने कहा, हाँ मगर अब नहीं, अब तो हम ठीक है। मुन्नी ने मासूमियत से पूछा, माँ क्या हम गरीब हो गए हैं? अरे नहीं रे पगली, ऐसे कोई गरीब या अमीर थोड़े ही होता है। देखो तो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। बात बदलते हुए सरला ने थैली में से फुलझड़ी की पैकेट और निकालकर शंकर के हाथों में रख दी।
भैया के हाथ में फुलझड़ी देखकर मुन्नी खुशी से उछल पड़ी। फुलझड़ी, चलो भैया इसे भी घरौंदे के पास रख देते हैं, शाम में पापा के साथ छोड़ेंगे। दोनों बच्चे दौड़कर छत की ओर भागते हैं। मनोज आए ना आए, बच्चों को तो उनके हिस्से की खुशियां मिलनी ही चाहिए। खीर, पूरी, पनीर और बूंदी के लड्डू। माँ ने शाम की सारी तैयारियां कर ली। पूजा की थाल सजा ही रही थी कि कमरे की घंटी बजी और मनोज के हाथों में रंग बिरंगे थैलों के साथ सामने खड़ा था मनोज। पापा कहते हुए बच्चे एक साथ मनोज की ओर लपके। घर की रौनक देखकर मनोज दंग था और उसने आंखों ही आंखों में सरला को धन्यवाद कहा, मानो उसे सब कुछ पता हो। एक एक करके उन थैलियों से सबके लिए कुछ न कुछ उपहार निकाले। मुन्नी और शंकर के लिए खिलौने, कपड़े, किताबें और मिठाइयाँ, सरला के लिए साड़ी और चूड़ियाँ और घर के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। और सबसे अंत में उसने निकाली मिट्टी की एक गुल्लक, ठीक वैसी ही जिसने आज सरला की